आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज दुनिया में जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से आज घटनाएं हम देख रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमें बताती हैं। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग ये जानते हैं कि ये तो घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो पवित्र बाइबल को पढ़ता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो बाइबल में लिखी हुई बातों को मानता है, उसे पता है कि ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में ये घटनाएं घट रही हैं और यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, उनको ये घटनाएं सामान्य लगती है, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सामान्य घटनाएं नहीं है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इसके बारे में बताती है, यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताती हैं कि यीशु मसीह के आगमन के पहले क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं। अगर ये सारी बातें अगर हम देख लें तो हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसके बारे में बाइबल में कोई निश्चित साल डेट नहीं लिखा गया है, लेकिन समय के बारे में बाइबल हमें बताती है कि ये घटनाएं आप देखोगे, ये बातें आप सुनोगे, समझ लेना कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम अगर आंख उठाकर देखते हैं तो इतनी भयंकर जो बातें हो रही हैं, ऐसे भयंकर भूकंप हो रहे हैं, ऐसे भयंकर युद्ध हो रहे हैं, ऐसे भयंकर महामारी फैल रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको रोक पाना असंभव है। ऐसी घटनाएं आज हम देख रहे हैं। ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ बातें हमें आम दिखाई दे रही हैं, तो इन बातों को देखकर हमारा जो विश्वास है वो मजबूत होना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए कि यीशु मसीह के आगमन के समय हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाए। रूस और यूक्रेन के बारे में जो युद्ध है वो लंबा हो रहा है। ये युद्ध कभी भी विश्व के युद्ध में तब्दील हो सकता है, बदल सकता है, उसका कोई अंदाजा नहीं है, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है। जब हम लूका उसका 21 अध्याय और 10 कलम में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये सारी घटनाएं आज हम देख रहे हैं। यीशु के नाम से लोगों को जेल खानों में बंद किया जा रहा है, यीशु के नामों से उनको पीटा जा रहा है। ये सारी बातें, ये घटनाएं हम देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है, अगर ये सारी घटनाएं आप देखते हैं तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या उसे आप मामूली समझ रहे हैं? अगर आप मामूली समझ रहे हैं तो मैं आपका ध्यान बाइबल की ओर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं होता। जो बाइबल में लिखा है वो हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जापान में एक सुनामी आई और भूकंप आया। 2011 में जापान में इतना भयंकर भूकंप आया था, 15,000 लोग से अधिक लोग मारे गए थे। लेकिन अभी अभी हमें खबर मिल रही है कि जापान में फिर से भूकंप आने वाला है। वहां की सरकार ने उनको अलर्ट कर दिया गया है कि सुनामी आने वाली है। जो बुलेट ट्रेन थी वो भी पटरियों से उतर रही है। कई जगह में तो गड्ढे हो गए हैं, जो बिल्डिंग थी उसमें दरारें हो गई हैं। ऐसे भयंकर जो चिन्ह है जो जापान में देख सकते हैं। जापान में ये जो घटना घटी है वो अभी अभी की है। लिखा है, जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस, पटरी से उतरी बुलेट ट्रेन, 4 लोगों की मौत, 90 से अधिक लोग घायल हो गए। जापान के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 मापी गई। ये भूकंप के झटके सामान्य से अधिक थे। में लगातार 2 झटके महसूस किए गए। यह भूकंप लगभग 8 बजे आया और इसका केंद्र जापान की राजधानी टोक्यो के 297 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम रहा। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुबह सुबह के एक सत्र में कहा कि भूकंप के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और जबकि 97 से अधिक लोगों की
अधिक लोग घायल हो गए। भूकंप के कारण जो बुलेट ट्रेन थी वो पटरी से नीचे उतर गई। जापान के भूकंप के जोरदार झटके के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र समुद्र से 60 किलोमीटर नीचे था। जापान में भूकंप के झटके के बाद राजधानी टोक्यो में अंधेरा छा गया है। टोक्यो में इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है 20 लाख घरों में बिजली चली गई है। में तो अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं, उससे पहले भी कई ऐसे भूकंप आए थे, लेकिन इन दिनों में ऐसे हमें बाइबल की ओर इशारा करती हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर हमें इशारा करती हैं। तो मेरे प्रियो, हम हमेशा तैयार रहें।